सभी मित्रों को नमस्कार। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत माहौल है जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और आज मैं बहुत समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम वीडियो इस बात पे चर्चा करने हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। देखिए भौतिक लक्ष्य हमारा कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है वो आपका भौतिक लक्ष्य हो सकता है और आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हमारा असली लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम इस धरती पर क्यों हैं, उसका लक्ष्य क्या है, वो एक ही है, परमेश्वर की प्राप्ति। और परमेश्वर की प्राप्ति मैं क्या कहूँ, अपनी प्राप्ति, अपनी मतलब स्वयं का ज्ञान। जिसको स्वयं का, आप अगर परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को मत ढूंढिएगा, क्योंकि आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढ सकता। आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। जिस दिन आपको अपना ज्ञान होगा उस दिन आपको परमेश्वर का भी ज्ञान साथ साथ ही हो जाएगा। परमेश्वर का ज्ञान और आपका ज्ञान अलग नहीं है, एक ही है, वो कोई आपसे अलग नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान उसी वक्त हो जाएगा आपको जिस वक्त आपको स्वयं का ज्ञान होगा। इसलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ओर मुड़ने की ज़रूरत है। आपका इस धरती पे आने का एक ही सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है, आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काबा कभी काशी। मीन जल में प्यासी, मोहे देख देख आहे हासी। कबीर साहब की वाणी है। मतलब जब तक उसको अपना ज्ञान नहीं होता वो कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए मैं ऐसे ऐसे भक्तों को देखता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। इतनी भयंकर भक्ति करते हैं, पीड़ा सहते हैं। और मैं देख के मुझे इसलिए दुख होता है क्योंकि परमेश्वर को पाने के लिए पीड़ा सहने की तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक ही पीड़ा सहनी है, आपको सतगुरु ढूंढना है। सतगुरु कौन? जो सच्चाई को जानता है, जो आपके भ्रम तोड़ेगा, उसको ढूंढो। आपको वो बताएगा कि आपको परमात्मा या आत्मा आपका ज्ञान कैसे होगा। बस उसी से ही आपका उद्धार होगा, वही आपका लक्ष्य है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पीड़ा सहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खूब आनंदित है, खुद आनंदित है, और वो अपने बच्चों को कैसे पीड़ा में देख सकता है। मैं बहुत सारे भक्तों को देखता हूँ, बहुत पीड़ा, मतलब बहुत कुछ करते हैं। मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत कुछ करते हैं जिससे उनकी शरीर को बहुत पीड़ा होती है। और उनका ये मानना है कि हम अपने शरीर को जितनी पीड़ा देंगे हम उतने ऊपर जाते जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर को पीड़ा देते हुए यहाँ से चले जाओगे और आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप एक सतगुरु को ढूंढिए जिसके पास सत्य का ज्ञान हो। सतगुरु उसे कहते हैं जिसके पास सत्य का ज्ञान हो, जिसने अपना आत्मज्ञान किया हो, जिसने अपना उद्धार किया हो, वही आपका उद्धार कर सकता है। इस जगत में और कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। सतगुरु के बताए मार्ग पर आपको चलना है, सतगुरु के बताए मार्ग पर आपको चलना है, उसी से आपका आत्मज्ञान होगा। और दूसरी बात ये कि आत्मज्ञान के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। जो जन्म मरण का झंझट है आपका, ये रोग है, ये बीमारी आपकी जन्म मरण की, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बिना गुरु के नहीं मिटेगी। तो इसलिए सतगुरु को ढूंढिए और अपना उद्धार कीजिए। हमारा यही लक्ष्य है। हम इस धरती पे इसलिए आए हैं कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन है। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को अपना समझते हैं। ये शरीर सिर्फ गाड़ी मात्र है। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन हम गाड़ी नहीं है। वैसे ही हम अंदर बैठे हैं, हम इसको चला रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अगर हम ये समझते रहेंगे पूरे जीवन तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। कोई ऐसा गुरु ढूंढिए जिसने अपने आप को जाना हो, जो अपने आप को आत्मा जानता हो, अनुभव से, बातों से नहीं। ऐसे तो सभी कहते हैं, किसी को कुछ बताओ तो वो पहले ही कहते हैं अरे ये तो हमें पता है। किसी को कुछ कहो, हम तो आत्मा है, हमें पता है। अरे हमें नहीं पता है, हमने सुना हुआ है। सुनने मात्र से कार्य नहीं होगा। जब तक अनुभूति नहीं होगी स्वयं से, तब तक तुम्हारे भ्रम नहीं मिटेंगे, तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान का उदय नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हारे ऊपर आनंद की वर्षा नहीं होगी।
तब तक तुम जन्म मरण के झंझट से मुक्ति नहीं पा सकते। तो जाओ, सतगुरु की खोज करो। जीवन अमूल्य है। यही एक योनि है जिसमें आप जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो सकते हो और गुरु के बताए मार्ग पर चलो। सतगुरु के बताए, गुरु के नहीं, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलो और इस जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाओ और परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करो, ताकि तुम हर अवस्था में आनंदित रहो, दुखी ना हो। ठीक है? और नमस्कार।